हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम देखेंगे आगे का इफेक्ट यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस बॉस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने अभी लास्ट सेक्शन में आपको ईएमएफ की थ्योरी बताई, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है, स्ट्रक्चर पैटर्न का जो पार्ट था, ठीक है। तो कंटिन्यू रखते हुए आज उसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी देखेंगे। और मैं यहीं से ही आपको एक हेल्प करूंगा कि जो 12th में हमारा एक चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो उसके अंतर्गत जो चीजें हैं हम वो भी यहीं की यहीं सरेंडर कर देंगे। समझ रहे हो? तो एक तीर से दो निशान, राइट? तो चलिए सीखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत बेसिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से, जैसे कि अभी तक आप सीखते जा रहे हो। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है? बड़ा सिंपल सी चीज है। मान लो अनुष्का है, ठीक है। मुझे इसको बाहर फेंकना है, बिल्कुल नहीं पढ़ती, ठीक है, कमरे से बाहर फेंकना है, लेकिन कहती है नहीं मैं पढ़ूंगी, बिल्कुल अच्छे से पढ़ूंगी, ठीक है, बहुत बहुत बोलती है मैं पढ़ूंगी, ठीक है भाई। अब मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ 10 जूल की एनर्जी। कितनी लगा रहा हूँ? 10 जूल की। और ये रजिस्ट कर रही है, मैं तो पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी। तो इसकी एनर्जी खुद की है मान लो 2 जूल्स। तो और मैं कितनी लगा रहा था? 10 जूल्स, है ना। तो कितनी एनर्जी के साथ वो उड़ती हुई नजर आएगी? तो सिंपल है, 8 जूल्स, है नहीं है? यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बाकी कुछ नहीं है। अगर एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, यानी कि यहाँ पे ये अनुष्का हो गई, ठीक है, ये फोटो सेंसिटिव सरफेस है और यहां से मैंने लाइट इंसिडेंटेड, है ना, एच न्यू होती है ना लाइट, एक फोटो की एनर्जी एच न्यू होती है। अब इसका खुद की जो ताकत होती है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय 5। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय 5। अच्छा, तो बची हुई जो एनर्जी है वो किसमें चली जाएगी सर? तो ये एच न्यू है और ये कहां चली जाएगी सर जी? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई? तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एच न्यू शुड बी इक्वल टू फाई नॉट, या कह सकते हो फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी वो है जो आप डाल रहे थे, जैसे कि मैं 10 जूल डाल रहा था। ये मेरी ये अनुष्का, जो अनुष्का की वो है, क्या बोलते हैं, खुद की जो ताकत वो लगा रही थी 2 जूल्स। तो ये मान लो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे जाऊं तो 2 जूल्स, तो बाकी बची हुई जो एनर्जी होगी वो थी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो एच न्यू बड़ा सिंपल सा फंडा है। एच न्यू इज द टोटल एनर्जी दैट इज बीइंग इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? फोटो सेंसिटिव। क्या होता है सर फोटो सेंसिटिव? सर जी जैसे मुझे ठंड है, ठंड से एकदम ठंड लग जाती है, राइट सर, एकदम से जैसे या मैं मसालों की चीज खाऊंगा तो गला खराब हो जाएगा। मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ मसालों के लिए, बहुत सेंसिटिव हूँ सर्दी के लिए। ये बेचारा सेंसिटिव है फोटोन से, राइट। जितने ज्यादा आप फोटोन डालोगे क्लास, तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन निकालता रहेगा, एक्साइट करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा फोटो सेंसिटिव सरफेस है। तो H nu will be equal to 5 plus kinetic energy, ठीक है ना। ये मेरी इक्वेशन आ गई। सर जी अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? यहाँ पे तो आया ना बात। अब मुझे क्या करना है? अनुष्का को उठा के बाहर नहीं करना। मैंने थोड़ा सा मूड चेंज कर दिया। मैंने क्या कहा, अनुष्का को अब जस्ट मुझे हिला देना, आई जस्ट शेक हर, ठीक है। तो मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर मैं यही डाटे को एज्यूम करता हुआ चलूं? अगर मुझे उसको जस्ट हिला देना है, शेक कर देना है, तो मुझे कितनी लगानी पड़ेगी, कितनी एनर्जी? सो डेफिनेटली कम से कम जो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, इट इज इक्वल टू 2 जूल्स। ये लगानी पड़ेगी, कम से कम मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? 2 जूल्स लगानी पड़ेगी। मानते हो नहीं मानते हो? I need to apply 2 joules of energy, कम से कम। और एनर्जी को क्या बोलते हैं? The minimum amount of energy that is required just to eject the electron. Just to eject the electron
इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब मैं कितनी लगा रहा हूँ सर? 2 जूल ही लगाऊंगा या 2 जूल से हल्का सा ऊपर लगाऊंगा ताकि वो जस्ट हिल जाए, ताकि मेरी काइनेटिक एनर्जी वो उड़ती गिरती बार ना जाए। यानी कि इलेक्ट्रॉन मुझे इजेक्ट नहीं करवाना है, जस्ट 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 इजेक्ट, राइट? So the minimum amount of energy that is required just to eject an electron is known as threshold energy. बिल्कुल। और threshold energy है तो फ्रीक्वेंसी उसमें corresponding क्या होगी? threshold frequency। तो h nu naught, nu naught क्या है यहाँ पे? threshold frequency which is equal to 5। और ये तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। तो 5 की वैल्यू मैं यहाँ डाल सकता हूँ। मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप लिख सकते हो पुट वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो h nu इज इक्वल टू h nu नॉट, राइट? 5 की वैल्यू डाल दिया प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यही मेरी आइंस्टाइन इक्वेशन है, यही मेरी क्लास आइंस्टाइन equation. The kinetic energy will be equal to h nu minus h nu naught. This is my Einstein equation as well. I hope you understood. ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये मेरी इक्वेशन हो गई काइनेटिक एनर्जी की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। डेफिनेटली आपको पता ही है h nu जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है c over lambda, c होता है स्पीड ऑफ लाइट, lambda is the wavelength। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। अब अगला जो वर्ड आता है जिंदगी में यहाँ पर इंटेंसिटी। क्लास में क्वेश्चन भी मैं बहुत खूबसूरत क्वेश्चन तुम्हें करवाऊंगा, क्योंकि बहुत गलत इफेक्ट पूरे इंडिया उसका आंसर गलत बोलता है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा आफ्टर डिस्कशन द डेफिनेशन ऑफ द इंटेंसिटी। काफी लोग इंटेंसिटी को गलत समझते हैं, ठीक है? हो गए क्वेश्चन? कोई सवाल, कुछ भी कोई दिक्कत हो? हमने क्या डाला? h nu डाला, इसका बचा हुआ इसके जो बेचारे की खुद की जो ताकत है वो 2 जूल थी, यानी इसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। हर एक मेटल का डेफिनेटली अलग अलग होगा, है ना? एवरी मेटल हैव अ डिफरेंट वर्क फंक्शन। भाई मेरी ताकत है तो मुझे बाहर फेंकना है, राइट? अनुष्का को बाहर फेंकना है, राइट? इस देश को बाहर फेंकना है, जिसको भी आपको बाहर फेंकना है, तो आपकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग ताकत होगी, और अलग अलग आप अगर सेम फ्रीक्वेंसी भी लगाते हो तो fire will be different, material different, तो fire will also be different। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इंटेंसिटी। क्या आता है? इंटेंसिटी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंसिटी। क्या होता है सर? इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ध्यान रखना, यही था, यही है और यही रहेगा, ठीक है? एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, दैट इज इंटेंसिटी। मैक्सिमम लोगों को बहुत गलत पता है, वो बोलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बोलते थे लोग, हम नहीं बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं। ध्यान रखना, एनर्जी दैट इज फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है? दैट इज इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? इंटेंसिटी। तो एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, सही है? एनर्जी पर सेकेंड आपको पता ही है सर, पावर हो जाएगा, तो पावर पर यूनिट, तो ये भी आप बोल सकते हो इंटेंसिटी, राइट? अब क्वेश्चन एक आता है सर, ये फोटो सेंसिटिव सरफेस का इंटेंसिटी मतलब एक तरीके से मैं बहुत सारे फोटोन डाल रहा हूँ, बहुत सारे एनर्जी के पार्टिकल्स हैं वो मैं डाल रहा हूँ, है ना? बहुत सारे डाल रहा हूँ कंटिन्यूअसली, बहुत सारे डाल रहा हूँ, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, निकलेंगे नहीं निकलेंगे? तो मैं बोल सकता हूँ कि सर, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बनेगा। तो अगर मैं बहुत 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 कहते हैं ना, बहुत सारे फोटोन डाल रहा हूँ, यानी कि बहुत सारी इंटेंसिटी अगर मैं बहुत ज्यादा डाल रहा हूँ, बहुत सारी एनर्जी उस पर डाल रहा हूँ, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यानी कि उतना ही करंट आपका जनरेट होगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू इंटेंसिटी। ग्राफ समझ में आया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और ये क्या है आपका इंटेंसिटी। क्या है ये? इंटेंसिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गॉट इट? तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बात समझ में आ गई? नाउ कहानी को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। अब दूसरा शब्द है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अभी आएंगे, हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर वाला जो अभी मैं आपको बोल रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, सर जितनी तेजी से एक फोटो सेंसिटिव सरफेस पे डालोगे, मतलब जितनी हाई एनर्जी से, हाई एनर्जी बोले तो सर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, मतलब एनर्जी h न्यू, h तो कांस्टेंट है, यानी कि जितनी हाई एनर्जी के साथ अगर आप फोटोन को डाल रहे हो तो उतनी हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। बॉल आ रही है, जितनी तेजी से बॉल आ रही है उतनी तेजी से आपने उसको 6 मारा, उसी तरह यहाँ पे जितनी तेजी से आपने फोटोन को डाला उतनी तेजी से आपका वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कि सर बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ भी मैं बना सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अब लोग ये ग्राफ बना देते हैं, क्या ये ग्राफ सही है? नहीं, ये ग्राफ सही नहीं है। जबकि आप तो कहोगे सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात बिल्कुल सही है, सत्य वचन है कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि सर यहाँ जब तक मान लो मेरा जो थ्रेशोल्ड है वो 2 जूल था अनुष्का का, अगर मैं 1 जूल डाल रहा हूँ, डाल तो अभी रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? जब तक थ्रेशोल्ड तक ही नहीं पहुंचेगा तब तक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा गुरु जी? तो कम से कम उसके थ्रेशोल्ड वैल्यू तक तो पहुंचना पड़ेगा। तो तब उसके बाद हाँ आप बोल सकते हो कि ये मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसे ग्राफ विल बी स्टार्टेड फ्रॉम, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे है, इस तरीके से, ठीक। तो ग्राफ है आपका वो इस तरीके से। बात समझ में आई? ठीक है। तीसरा शब्द आपके को दिए आ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम सुना ही हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज है सर? कुछ नहीं है, देखो बेचारा इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ना, और मुझे उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम 0। तो द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल that is being applied so that the kinetic energy of the electron become 0, as simple as that, right? Then the minimum negative potential that is being applied so that its kinetic energy become 0, उसको आप क्या बोलते हो? What does we say? क्या बोलेंगे उसे? Stopping potential। और इसी वजह से EV0 is equal to kinetic energy आपका होगा मैक्सिमम। आप कहोगे सर EV0 ये कहां से आ गया? सर पुरानी यादें, पोटेंशियल क्या होता था? amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to a point, याद आया? तो वर्क डन अपॉन Q। तो वर्क डन कितना है सर जी? हर जगह यही लग जाता है, वर्क डन विल बी इक्वल टू QV। तो Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो EV0, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू EV0। और एक और चीज क्लास सोचने वाली है कि जितनी तेज ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होगा, यानी कि जितना वो तेजी से जाएगा उतना ही मुझे नेगेटिव में पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? चलो लिख लो। तो EV0 is equal to काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। चलिए डेवलप कर रहा हूँ क्लास, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। तो EV0 is equal to काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इक्वेशन जो थी h nu is equal to phi naught प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही थी ना? तो is equal to phi naught प्लस EV0, तो h nu, तो जी h nu माइनस phi naught is equal to EV0, तो EV0 h nu
माइनस फाई नॉट, तो एच न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई, यानी कि एच अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई। सोचो यही में क्वेश्चन यही आया था। बात समझ में आई क्लास? क्लियर हुआ? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है क्लास, तो फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। तो h अपॉन ई, तो ये आप देखिए, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं y, ये m, ये x और ये c, है ना, ये हुआ। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y एक्सिस पे हमारा ये है, यानी कि v नॉट है, x एक्सिस पे मेरा न्यू है, और इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव आ रहा है क्लास, तो ये लीजिए, तो ये मेरा फाई नॉट अपॉन नेगेटिव में आ जाएगा, और ये फ्रीक्वेंसी है और ये एंगल बीटा है, तो उसका जो स्लोप भी आएगा वो कितना आएगा, tan थीटा। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू h अपॉन e। दिस इज द स्लोप। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो आपको tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हो। तो डायरेक्टली क्लास नीट में और जेईई में ऐसा ही क्वेश्चन 2020 या 23 के आसपास, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन तब वो पूछा गया था। तो बहुत आसान है, आप देख सकते हो, इक्वेशन बनते हमारी 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्लास? ठीक है, तो यहाँ तक तुमने सॉल्विंग पोटेंशियल को देखा।